हेलो एवरीवन, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं वो आपने लास्ट वीडियो में सीखा। आज की वीडियो में डायरेक्ट से जब हम इंडायरेक्ट करेंगे तो मॉडल्स का क्या करते हैं। जितने भी मॉडल्स अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ गए तो मॉडल्स को कैसे चेंज करना है। सब बच्चों का ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है कि मॉडल्स अगर डायरेक्ट स्पीच में मिल गया तो वो किस सेंस में जाएगा, कैसे उसको हम चेंज करें जो कि हमारा एरर बिल्कुल भी ना रहे। रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स कैसे चेंज करते हैं इसको सीखने के लिए सभी बच्चों को दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। दो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा सभी बच्चे ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज़ तो है कि बच्चे जब मॉडल्स को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में तो चेंज कर देते हैं, लेकिन जब पास्ट फॉर्म ही आती है तो उसको प्रेजेंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन आ गया तो कैन का आपको पता है कुड हो जाता है, लेकिन जब कुड आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो बच्चे उसको कैन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में कुड दिया हुआ है तो कैन नहीं होगा। हाँ, अगर इनडायरेक्ट में दिया हुआ है कुड और फिर आपसे डायरेक्ट बनवाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाते हैं एग्जाम में, तब आपने उसको वापस उसी फॉर्म में चेंज करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर वो कहेंगे आप इसको डायरेक्ट बनाओ तो, अदरवाइज कुड दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, माइट दिया हुआ है, यानी कि उनकी अगर पास्ट फॉर्म दी हुई है तो उसको प्रेजेंट करने की कोशिश ना करें। दूसरी मेन चीज़, वर्ब बिल्कुल भी चेंज ना करें। मॉडल्स में डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो वर्ब है वो मान लीजिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे कुड है हो, वुड है हो, माइट है हो, मस्ट है हो, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मॉडल्स में यहाँ आगे मॉडल आ गया प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ चेंज करने की कोशिश ना करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये चीज़ सभी बच्चे ध्यान दें। दूसरा है पास्ट फॉर्म अगर दी हुई है तो पास्ट फॉर्म ही रहेगी। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कुड आ गया तो कुड का कुड ही रखना है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। एग्जाम में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, कुड आ गया तो उसका कैन कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया, अगर आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुड आया हुआ है और वो आपको डायरेक्ट में चेंज करवाए तब आपको कुड को कैन में चेंज करना है। और अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही पास्ट फॉर्म दी हुई है, ये पास्ट फॉर्म दी हुई है, तब आपने इसको चेंज नहीं करना है। ये मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें चार चार ऑप्शन जब एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव के अंदर तो इस तरह के ऑप्शन वो डालते हैं जानबूझ के ताकि बच्चे उसके अंदर गलती करें। तो इससे आपको अवॉइड करना है। या तो वर्ब चेंज करके देंगे तो वर्ब चेंज है तो वो एरर के पार्ट में है, वो ऑप्शन भी आपका गलत है, और फाइंडिंग एरर में आए तब वो एरर है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मॉडल्स में चेंज क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कैन के साथ, ये आपका चेंज हो जाएगा कुड। वर्ब आपने चेंज नहीं करनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वर्ब चेंज करने की कोशिश किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है।
उसके बाद है मे विल चेंज इनटू माइट, वर्ब सेम रहेगी। उसके बाद शैल, विल फर्स्ट फॉर्म के साथ, वुड और शुड। शैल का वुड कब होता है और शैल का शुड कब होता है, ये मैं आज आपका बिल्कुल डाउट खत्म कर देता हूं कि किस केस में आपने इसको शुड में चेंज करना है और किस केस में आपको वुड में चेंज करना है। जब ये आप इसके एग्जाम्पल सीखेंगे तब ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है ये। उसके बाद देखिए मस्ट, मस्ट कब रखते हैं और हैड टू में चेंज कब करते हैं, ये भी आपको सीखना है। मस्ट को चेंज भी नहीं करते हैं कई बार, वो कब चेंज नहीं करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और मस्ट को चेंज कर देते हैं हैड टू में, जनरली हैड टू में चेंज होता है ये, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मस्ट चेंज नहीं होता है। ये देखो आप, एक सबसे बड़ी मेन चीज़ तो वर्ब को लेके देखिए, सब में देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। ये कह रहा था मैं, अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये कंडीशन आ गई, यानी कि कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, माइट आ गया, वुड आ गया, मस्ट आ गया, तब आप इनको वापस इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट में और आपसे कहें कि इसको डायरेक्ट बनाओ, ये डायरेक्ट में दे रखा है तब तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये अगर इनडायरेक्ट में आ गया, जैसे कि अभी ये दिया हुआ है, तब आपने इसको डायरेक्ट में चेंज करना है इसमें, तब ये वापस अपने इसी फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट केस में। और अगर डायरेक्ट में दिए हुए हैं तब कोई चेंज नहीं करना है, जब ये जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपने यूज करने हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन का एग्जाम में कैसे आएगा। ये आ गया आपका एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी व्हाट कैन यू डू फॉर मी। ही सेड टू मी व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ये कैन आ गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा हटाया, WH वर्ड है, ये एज इट इज आ गया। सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज किया, मी से चेंज किया, आई आ गया। कैन विल चेंज इनटू कुड, ये हो गया आपका कुड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एज इट इज है। मी फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, हिम। अगर यहाँ शी होता तो हर आ जाता, दे होता तो दैम आ जाता, क्योंकि यहाँ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। मी को हमने ही से चेंज किया तो क्या हो गया, हिम। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई कुड डू फॉर हिम। ये मैंने आपको बताया, कैन का आपने कुड कर दिया। अब देखो, जो मैं चीज़ आपको इस पोर्शन की बता रहा हूँ वो एग्जाम में कैसे आती है। जैसे ये आ गया, सी सैड यू कुड डू इट फॉर मी। ये आ गया, सी सैड यू कुड डू इट फॉर मी, यहाँ कुड लगा के दे दिया एग्जाम में, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये कंडीशन आ गई। लेकिन ये सारी कंडीशन डायरेक्ट स्पीच में है, इनवर्टेड कोमा के अंदर है। अगर ये कुड इनवर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, और फिर आपसे डायरेक्ट करवाएंगे, तब आपने कुड को वापस कैन में चेंज करना है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट करवाएं, तब इसको चेंज करने की कोशिश ना करें। ये सिखा रहा हूं मैं आपको। सेकंड पर्सन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, फुल स्टॉप दिया हुआ है,
टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद टू मी ऐड करने के बाद ये हो गया सी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाया, डैट, यू को चेंज किया मी से आई, ये कुड आ गया एज इट इज, डू इट फॉर मी फर्स्ट पर्सन, सी से चेंज हुआ हर आ गया। सी टोल्ड मी डैट आई कुड डू इट फॉर हर, ये इसका डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट किया। ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो पोर्शन डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ गया, ये वाला पोर्शन, इसको बच्चे चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, चार जो ऑप्शन आते हैं उसके अंदर एक कैन भी आ गया तो कैन वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। दूसरा एक एरर आ जाता है, कुड के साथ सेकंड फॉर्म लगा के दे दिया, जैसे कुड डिड कर दिया, तो वो भी बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। वो देखते हैं कैन का कुड तो हो गया, लेकिन कुड का कुड ही रखा, लेकिन वर्ब चेंज कर दी। तो दोनों ही कंडीशन में बहुत ध्यान से करना है इसको। एक तो कुड का कैन नहीं होगा, दूसरा वर्ब चेंज नहीं होगी। किसी भी हालत में वर्ब को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो ये मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कैन के बारे में। इसी तरह से सारी चीज़ें चलेंगी अब आगे। बाद अब आपको देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कैसे चेंज होता है। ये आ गया आपका एग्जाम के अंदर, सी में यूज माई पेन, ही सेड सी में यूज माई पेन। अब यहाँ देखिए कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ आ गया आपका सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाया, आपने क्या लगाया, डैट, सी थर्ड पर्सन, नो चेंज, मे विल चेंज इनटू माइट, वर्ब आपने चेंज करनी ही नहीं है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। माई फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज करेंगे, हिज पेन। ये ध्यान रखना यहाँ पे ही का हिम कब होता है, जब मी दिया हुआ हो। यहाँ मी होता लास्ट में और मी फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज करते तो हिम आता। मी दिया हुआ है, यहाँ सी है तो हर आता। अब यहाँ पे हिज दिया हुआ है, ये हिज कैसे आया, क्योंकि माई को हमने चेंज किया ही से। यहाँ सी होता और माई से चेंज करते तो हर आता। इस चीज़ का बहुत आपने स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो इसमें सीखा आपने मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गया, माइट में, वर्ब चेंज नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे सेड यू मस्ट डू इट। ये मैंने आपको बताया था मस्ट के केस में कि मस्ट कब चेंज नहीं होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो उस केस में तो आप मस्ट को चेंज करने की कोशिश ना करें, अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया हुआ है तो। और अगर पास्ट रेफरेंस में है, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आ गया जो पास्ट रेफरेंस को शो करेगा, तो वहां आपको मस्ट को हैड टू में चेंज करना है। जैसे ये देखिए, दे सेड यू मस्ट डू इट, उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट डू इट, तुम्हें इसे जरूर करना है। तो ये पास्ट रेफरेंस में हो गया कि उन्होंने क्या कहा था। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये हो गया दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डैट लगाया, यू को मी से चेंज किया आई, मस्ट विल चेंज इनटू हैड टू डू इट।
इसने बताया कि उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये काम जरूर करना था। तो ये हो गया ना, मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो मस्ट चेंज कब नहीं होता है। जैसे एग्जाम में ये आ गया, ही सैड यू मस्ट हेल्प हिम, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यू मस्ट हेल्प हिम। अब देखना आप इसको कैसे चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी डैट, यू को चेंज किया मी से, आई मस्ट हेल्प हिम। ये यहाँ मस्ट चेंज क्यों नहीं हुआ, इस पे ध्यान देना है सभी बच्चों को। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था, ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर लिया, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डेट लगाया, यू को चेंज किया मी से, आई आ गया। फिर हमने मस्ट को मस्ट में ही रखा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। एक और देखना है ऑब्लिगेशन का, सी सेड यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये ऑब्लिगेशन है और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। ये आ गया, सी टोल्ड मी डैट, यू को मी से चेंज किया, आई मस्ट रिस्पेक्ट, योर को मी से चेंज किया, माई एल्डर्स। सी टोल्ड मी डैट आई मस्ट रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ये दो केस हैं आपके सामने, जिस केस में हमने मस्ट को चेंज नहीं किया। ये पास्ट डिफरेंस केस में था, यहाँ हमने मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया। और एग्जाम्पल देखिए, आ गया, ही सेड यू मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ये भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यू मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो वहां भी हमें मस्ट का मस्ट ही रखना है। ये ध्यान देना सभी बच्चों को, इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। इसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ये हो गया, ही आस्क्ड मी इफ, इन्वर्टेड कोमा हटाया तो क्या लगाया, इफ, आई फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज किया, ही आ गया। अब ये शैल का आपने वुड नहीं करना, यहाँ शैल का शुड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप किसी के लिए कोई काम करना चाहेंगे तो उस सेंस में आपने शैल को शुड में ही रखना है। इट मीन्स ऑफर योर सर्विस टू समवन, अगर आप किसी के लिए कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उस सेंस में आपको शैल को शुड में रखना है। ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। इफ ही शुड ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया, मी आ गया। ही आस्क्ड मी इफ ही शुड ब्रिंग ए चेयर फॉर मी। अब देखना आपने शैल का वुड कब होता है, ये आ गया, ही सेड टू मी आई शैल गो देयर टुमारो, ये सेंटेंस आ गया। ही सेड टू मी आई शैल गो देयर टुमारो, ये जनरल फ्यूचर रेफरेंस टेंस है। इस सेंस में आपको शैल को वुड में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस है। ये क्या हो गया, ही टोल्ड मी, इनवर्टेड कोमा हटाया, डैट आई फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज किया, ही आ गया। अब शैल का क्या हो गया, वुड।
go there tomorrow will change into the next day. He told me that he would go there the next day. यहां आपने देखा शैल का वुड हुआ, यहां आपने देखा शैल का शुड हुआ। इन केसेस में आपको ध्यान देना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट सेंटेंस, एक एग्जांपल और देखिए। सी सैड व्हाट विल यू डू फॉर मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट मिसिंग केस, आपने ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर लिया। आस्क्ड मी हो गया, WH वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ ऑफ वेदर कुछ नहीं लगाया, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया, आई आ गया। अब इसको विल को आपने वुड में चेंज करना है। डू फॉर मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सी है तो क्या आ गया, हर। सी आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू फॉर हर, ऐसे चेंज करना है आपने, विल को वुड में चेंज करना है। तो ये मैंने बताया था शैल को वुड में कैसे चेंज करना है, विल को वुड में कैसे चेंज करना है। और एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास्ट फॉर्म में आ गए एग्जाम में, जैसे ये आ गया ही सैड यू कुड डू इट इफ यू ट्राइड, ये आ गया आपका। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको करने के लिए सभी बच्चों को बहुत ध्यान से ये रूल सीखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को यहां से यहां तक देखें सभी बच्चे, इसमें इफ आया हुआ है और ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि यहां पर सेकंड फॉर्म आई हुई है ये, और सेकंड फॉर्म जैसे मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें आपने इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यहाँ जो कंडीशन दी हुई है ये कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की, ये इधर सेकंड फॉर्म ही अप्लाई होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। हेड प्लस थर्ड फॉर्म तब आएगी जब यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। सभी बच्चों को ध्यान देना इस चीज़ पे, ये एग्जाम्पल एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। कैसे करेंगे इसको, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डैट लगाया, यू को मी से चेंज किया, आई कुड चेंज नहीं किया, डू इट इफ यू को चेंज किया, फिर से मी से आई, क्योंकि यहाँ पे आपको एज ए सब्जेक्ट चाहिए, तो यू को मी से चेंज किया तो आई आ गया। अब ये जो सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये सेकंड फॉर्म में ही रहेगी। रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यहाँ कैन का कुड दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म है, तो इधर सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये कंडीशनल सेंटेंस में आप लोग सीखेंगे जब सारे बच्चे कंडीशनल सेंटेंस का रूल हम सीखेंगे जब। यहाँ मैंने इसलिए बताना पड़ा आपको क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं तो यहाँ पास्ट टेंस के रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जब चेंज करना है जब कोई कंडीशनल सेंटेंस में ना दे रखा हो। कंडीशनल सेंटेंस आएगा तब उस रूल को फॉलो नहीं करना है, ऐसे करना है आपको बहुत ध्यान से। अब आपको सीखना है डायरेक्ट स्पीच के अंदर थर्ड फॉर्म अगर आ गई मॉडल के साथ तो उस कंडीशन में क्या करना है। डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए आपका माइट है वो आ गया, वुड है वो आ गया, कुड है वो आ गया और मस्ट है वो आ गया। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपने कोई चेंजमेंट नहीं करना है।
यानी कि वुड है वो, माइट है वो, कुड है वो, मस्ट है वो, शुड है वो, ये एज इट इज रहेंगे। इनको चेंज करने की कोशिश ना करें। केवल आपका अगर पर्सन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो वही चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो वो भी चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे आएगा एग्जाम में। ये आ गया ही सैड सी माइट हैव forgotten your name. He said she might have forgotten your name. ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में आ गया। ये माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। इसमें जब आप इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तब ये एज इट इज रहेगा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया हो गया। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डैट, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, सी आ गया। ये आपने रखना है एज इट इज। माइट हैव फॉरगॉटन योर, सेकंड पर्सन ने मी से चेंज किया, माई नेम, ये आपका इनडायरेक्ट बनेगा। ही टोल्ड मी डैट शी माइट हैव फॉरगॉटन माई नेम। कुड हैव आ जाए, मस्ट हैव आ जाए, इस तरह की सेंस में उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। मैंने बताया था वर्ब तो इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो आपका मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म की सेंस आई हुई है या थर्ड फॉर्म की सेंस आई हुई है। वर्ब तो बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ना करें। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और। ही सेड दे वुड हैव डन इट। ही सेड दे वुड हैव डन इट। इसमें आपने क्या चेंज करना है, सैड का सैड ही रखना, इन्वर्टेड को हटाया तो क्या लगाया, डैट, थे थर्ड पर्सन नो चेंज, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये सारा एज इट इज आ गया। इसको भी आपने चेंज नहीं किया। खाली वुड आ गया, माइट आ गया, शुड आ गया, वुड आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, तब भी चेंज नहीं करना। और ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आ गए तब भी चेंज नहीं करना है। ये सभी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में। अगर आपको वो इस तरह से दें, ही सैड वट वुड आई गिव हिम, ये सेंटेंस आ गया। जैसे कि पहले यहाँ पर वुड लगा के दे दिया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये एज इट इज रहेगा। ये आ गया ही आस्क्ड व्हाट आई, फर्स्ट पर्सन ही से चेंज किया, ही आ गया। वुड आपने चेंज नहीं किया, गिव हिम। ही आस्क्ड व्हाट ही वुड गिव हिम, यहां वुड चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज आ गया। ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का केस है, ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का केस है। यहां भी चेंज नहीं हुआ और यहां भी चेंज नहीं हुआ। इस सेंटेंस में आपने देखा डायरेक्ट स्पीच के अंदर ऑलरेडी वुड आया हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर वुड आ गया, शुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। इसमें हमने जब इसका इनडायरेक्ट किया तो वुड को वुड में ही रखा है, इसका चेंजमेंट नहीं किया। तो आज की वीडियो में आपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे मॉडल्स के केसेस में तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कैन को कुड में चेंज करना, मे को माइट में करना, मस्ट को हैड टू में करना, और मस्ट का मस्ट भी रहता है कुछ केसेस में। शैल का शुड भी होता है, शैल का वुड भी होता है, विल का वुड होता है।
इसके अलावा जितने भी पास्ट फॉर्म में आएंगे उनमें किसी भी बच्चे ने उसको प्रेजेंट में करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो इनडायरेक्ट में आए हुए हैं, वो डायरेक्ट बनवाते हैं, तब आप कुड का कैन कर सकते हैं, माइट का मे कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में माइट और कुड ऑलरेडी आया हुआ है, तब आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के केस में भी देखा आपने, थर्ड फॉर्म के केस में भी देखिए। बिल्कुल भी वर्ब को आपने चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। सेकंड वर्ब कभी भी मॉडल के साथ नहीं आती है। अगर किसी ऑप्शन में सेकंड वर्ब लगी हुई है तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें। तो सभी बच्चों ने सीखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मॉडल्स के केसेस में कैसे चेंज होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए हैं मॉडल्स के रिगार्डिंग, इनको अपने दिमाग में रखिए चेंज करते टाइम कौन से रूल को कहाँ फॉलो करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।